अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक क्वेरी है जो मुझे बार-बार पूछी जाती है अपने उन भाइयों से जो एक अपना नॉर्मल छोटा-सा बिज़नेस करते हैं। कश्मीर से मुझे क्वेरीज़ फ्रीक्वेंटली आई है। आज मैं उस क्वेरी को एड्रेस करूँगा। इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू सर, अगर हमारे सेविंग अकाउंट में ट्रांज़ैक्शंस हो रही है, हमारे सेविंग अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, तो क्या हमें इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है कि नहीं भरनी है? तो मुझे जो लगता है उनकी क्वेश्चंस इस वजह से होते हैं कि जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर आपकी इनकम जो है, अगर आपकी कमाई जो है वो साल में, और यहाँ पे जब हम साल बोलते हैं तो वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो अगर मैं अभी देखूँगा पिछला साल जो था 1 अप्रैल 2013 से ले 23 से लेके 31 मार्च 24 तक, अगर आपकी इनकम जो है वो 3 लाख से ज़्यादा है, तो आपको रिटर्न जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैंडेटरी है। ये मैंने लास्ट में बताया था। अब उनको साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनको ये लग रहा है कि अगर हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आज की डेट में हम देखते हैं कि अब ये कांसेप्ट आया है कि कैश में पहले ट्रांज़ैक्शंस होती है। नहीं, अब तो हर कोई बोलता है यार एम-पे, चालान एंड ऑल दोज़ थिंग्स, तो अकाउंट में नॉर्मली पेमेंट्स आती है। अब उनका ये डाउट है कि सर क्या हमें भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है? तो उनकी क्वेरी को मैं मतलब इंडिविजुअली तो एड्रेस करता ही हूँ, बट मुझे लगा कि ठीक है, इसलिए एक वीडियो भी बनाते हैं ताकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन्स, ये डाउट्स बाकी उन लोगों को भी होगा जो अपने छोटे-मोटे बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हैं या कहीं पे भी कर रहे हैं इंडिया में, और उनका ये एप्रीहेंशन है कि अगर हम, क्योंकि पेमेंट अब सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं, हमने इसके लिए कोई करंट अकाउंट नहीं खोला है बिज़नेस के लिए, तो इस सेविंग अकाउंट में हमारे पास इतनी पेमेंट्स आ रही है, तो कब वो टाइम आएगा कि हमें ये है कि इस साल अब हमें आईटीआर इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। देखो, इसमें आपको 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। उस इंशाल्लाह वो डिटेल्ड वीडियोज़ में आगे लाऊँगा, बट अपैरेंटली मैं थोड़ा-थोड़ा आपको जिस्ट बता दूँगा। आपको जो ख़्याल रखना है, जैसे आप नॉर्मल बिज़नेस कर रहे हो, आप नॉर्मल बिज़नेस कर लो, कोई इश्यू नहीं है। आपको चाहे कैश में पेमेंट आ रही है या आपका मोबाइल ऐप के थ्रू पेमेंट आ रहा है, एम-पे या जो भी आपकी ऐप है, उसमें अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो आपको ये ख़्याल रखना है, 2 रूल्स हैं जिनको आपको कंप्लायंस करना है। एक ये है कि जब आप बिज़नेस करते हो तो आपको जीएसटी की कंप्लायंसेस के लिए देखना पड़ेगा कि आप उसमें फ़ॉल तो नहीं करते। उसका जो मतलब मोटा-मोटी आपको समझना वो ये है, अगर आप सपोज़ आप कश्मीर से बिलॉन्ग करते हो और आप वहाँ पे कोई किराने की शॉप है या कोई भी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है। अगर आपकी सेल, इसको हम इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ करते हैं, दैट्स टर्म टर्म जो यूज़ करते हैं वो टर्नओवर होता है। आपको अगर आपकी सेल पूरे साल में क्या है 40 लाख से ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ अराउंड, अगर 3 साढ़े 3 लाख से ज़्यादा आपकी मंथली सेल होती है, तो आप समझ लो कहीं न कहीं आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। तो ये एक चीज़ आपको ख़्याल रखना है कि अगर आपका टर्नओवर, अगर आपकी सेल 40 लाख से कम है, तो जीएसटी का आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है। अब फिर जीएसटी में बाकी क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो पहला कंप्लायंस आपको ये ख़्याल रखना है, अगर आपकी सेल 40 लाख से ज़्यादा है, तो आपको अपना जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। मैं उन दुकानदारों की बात कर रहा हूँ जो कश्मीर में ही बेचते हैं, जो बाहर नहीं बेचते हैं। जो बाहर बेचते हैं उनके लिए अलग रूल्स है, उनको मैंडेटरी लेना है, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कश्मीर में ही अपना सामान बेचते हैं। तो उनको ये चीज़ ख़्याल रखना है कि उनकी जो सेल है, अगर वो 40 लाख से ज़्यादा हो रही है, तो उनको जीएसटी नंबर लेना है। तो अगर आपके 40 लाख से नीचे-नीचे सेल है, तो आपको जीएसटी के लिए कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं है, आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक चीज़ सॉर्ट आउट हो गया। अब आएँगे बात इनकम टैक्स की, क्या आपको इनकम टैक्स भरना है कि नहीं भरना है? इनकम टैक्स इन छोटे बिज़नेसमैन को बोलता है कि हम ऐसा माने कि जितनी भी आपकी सेल है, चाहे वो कैश में आपकी सेल आ गई या आपकी अकाउंट में सेल आ गई, आप इसको टोटल करो। सपोज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके अकाउंट में आए हैं 15 लाख रुपया, ठीक है? और आपके पास कैश आया है 3 लाख रुपए पूरे साल में, ये टोटल कितना हो गया 18 लाख रुपया। तो इनकम टैक्स वाले आपको बोलते हैं कि ये सारी आपकी कमाई नहीं है। इसमें से आपने, अगर आपने सेल 18 लाख की है, हो सकता है कि ये माल आपने खुद 14 लाख में खरीदा होगा, तो 4 लाख का आपको तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। उसमें से आपको दुकान का रेंट माइनस करना है, बिजली का बिल माइनस करना है, एम्प्लॉयी होगा उसकी सैलरी माइनस करनी है, ये सब खर्चे माइनस करके आप नेट प्रॉफिट पे पहुँच जाओगे। तो अब एक ये नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन ये सब कुछ आम दुकानदार थोड़ी करने बैठेगा, एक अकाउंटेंट को रखेगा। तो उसको एक सिंपल चीज़ बोला है कि हम मानेंगे कि जितनी भी आपकी सेल है, एट लीस्ट उसका 8% तो आपका प्रॉफिट है। अब देखो, अगर मैं आपको एक थंब रूल बताऊँगा, सपोज़ आपकी 30 लाख की भी सेल है, 30 लैक्स की भी सेल है, तो 30 लाख का अगर 8% भी प्रॉफिट पकड़ा जाए, तो वो 2,40,000 होता है। और मैं मानता हूँ आपके पास और कोई इनकम नहीं है। अगर और कोई इनकम होगी वो फिर इसके बाद ऐड ऑन हो जाएगी। सपोज़ आपकी कोई और इनकम नहीं है, बस ये बिज़नेस है आपका जिससे आपकी सेल होती है, तो 30 लाख का 8% होता है 2,40,000, जबकि न्यू रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है। तो आपकी जब सेल जो है, आपका जो प्रॉफिट अब हो गया, अब आपकी कमाई कितनी होगी? 30 लाख कमाई नहीं होगी, 30 लाख तो आपकी सेल होगी। आपकी कमाई होगी इनकम टैक्स के हिसाब से 2,40,000, और सिंस वो चाहे ओल्ड रिजीम बोले न्यू रिजीम में, दोनों में एग्जम्पशन लिमिट से कम है,
3 लाख से कम है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। बट ये ख़्याल रखो, अगर आपकी सेल 40 लाख से ऊपर जा रही है तो जीएसटी नंबर ज़रूर लो। अब उसमें क्या होता है, जीएसटी नंबर की कंप्लायंसेस क्या करनी होती है, जीएसटी नंबर ले लिया, फिर किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, इंशाल्लाह वो कोशिश मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो में लाने के लिए। और उसके बगैर भी अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो मैं लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताया, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी आपको डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि अगर आपको लगता है कि इस पे भी वीडियो होना चाहिए फाइनेंशियल लिटरेसी में, आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। मैसेजेस आप कर लेते हो या जिनके पास पर्सनल नंबर है वहाँ पे ट्राई करते हो, तो वहाँ पे मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि टाइम से रिप्लाई करना, फिर आप भी नाराज़ हो जाते हैं, यार ये रिप्लाई नहीं करता, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा या तो उधर ही इश्यू को किल करने का, और अगर मुझे लगेगा कि वीडियो बनाना है, तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगा।